हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था? अंकगणित का था, और वो दूसरा पार्ट क्या था? अनुपात और समानुपात था। उसमें हमने 4 पार्ट करवा दिए। आज कौन सा पार्ट होगा? 5वां पार्ट होगा। देखो, इसमें कोई भी टाइप नहीं है, हमें समझना है। यानी इसमें क्या है, हमें सबसे पहले तो 1 नंबर जो वीडियो बनाई थी इसकी, तो उसमें समझना है बेसिक तरीका। उसके बाद में क्या होगा, भाषा संबंधी क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। जितने भी होंगे वो भाषा संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब पहले का बेसिक तरीका आता है तो भाषा संबंधी क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लिखता हूं मैं यहां से। आज का पहला क्वेश्चन, देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 3 है तब बी बराबर क्या है, 2। लेकिन यदि ए बराबर दे रखा है कितना, 8/9, तो बी का मान बताना है। किसका मान बताना है? बी का, यानी बी बराबर बताना है। इसको आप इस चीज़ को ये भी तो लिख सकते हो यहाँ से, यानी यहाँ से एक ही बात है, बी का मान बताना है। तो यहाँ से देखो, इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो, ए है, यहाँ से ए है, वो क्या है भाई, घन के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? बी के। बी का घन कर दिया, और इसका व्युत्क्रमानुपाती है। फिर क्या दे रखा है, ए बराबर कितना है, 3 है, बी बराबर कितना है, 2। लेकिन यदि ए बराबर 8/9 है, तो यहाँ से देखना हमें किसका मान बताना है, बी का मान बताना है। तो यहाँ से इसको हटाने के लिए हमें कोई भी कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, k/b, और कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना है भाई, a बराबर तो 8/9 है, तो यहाँ से रखो a बराबर 8/9 हो गया, बराबर k, और b का मान कितना है भाई, यहाँ से 2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, हम इसको सरल करेंगे। क्या, यहाँ देखो भाई, a बराबर कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 3 है। कितना है भाई, 3 है। a बराबर कितना है, यहाँ 3 है, और b बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और k बराबर कितना आ गया, यहाँ से 24 आ गया। कितना आ गया, k का मान 24 आ गया। अब यहाँ से देखना, k का मान 24 आ गया। अब यहाँ से देखो, हमें k का मान रख दें यहाँ से, और हमें किसका मान लेके आना है, b का मान लेके आना है। अब यहाँ से देखो, a बराबर कितना है, 8/9। दूसरी शर्त रखी है, a बराबर 8/9 है, तब b बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखो, a बराबर, यहाँ से ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान कितना रखो भाई, 8/9 रख दिया, बराबर k का मान कितना है भाई आपके पास, 24 है। कितना है, 24 है, और b की पावर 3। कितना है, b की पावर 3 है। अब यहाँ से देखो, 8 1 8, और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो गया। अब यहाँ से देखो, आप इधर लेके आओ इसको, और आप ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा, और ये क्या कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो b की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे 27, और यहाँ से कितना हो जाएगा, b बराबर b की पावर 3, और ये भी किसका है, 3 की पावर 3। यहाँ से कट जाएगी, और b बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे 3। b का मान कितना आएगा भाई, यहाँ से 3 आएगा। यहाँ से समझो, देखो 2 शर्त रखी है अगले ने, a है वो b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हो गया पहला। यहाँ से यदि a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, यहाँ से कोई कांस्टेंट मानना है, k मान लिया यहाँ से, ठीक है। a का मान रखो कितना है भाई, 3 है, और b का मान कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा। इनको वजन गुणा कर देना, k बराबर कितना होगा, ऐसे 24। फिर दूसरी शर्त क्या रखता है, a बराबर 8/9 है। यदि a बराबर 8/9 है, तब b बराबर क्या है, ये दूसरी शर्त है। तो हमारे पास समीकरण है ये, a का मान रखना है 8/9, k का मान है आपके पास कितना है, 24 है, b की पावर 3 यहाँ ये हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 8 1 8, 8 3 24, ये इधर गुणा कर देना, और ये इधर गुणा कर देना। b की पावर 3 बराबर कितना होगा, 27, b की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 है, और b बराबर कितना हो गया, ऐसे 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से देखना, देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, सोने की कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, एक आदमी है ने सोने को 3:2:1 अनुपात में तोड़ दिया, और इसे 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। तो सोने की प्रारंभिक कीमत बतानी। तो यहाँ से देखो,
यहाँ से देखना कीमत है क्या भाई, कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ से देखो जो इसकी प्राइस है इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसकी प्राइस है ना, इसकी प्राइस यानी इसके वजन के क्या है भाई, वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ से देखना अब एक आदमी है वो सोने को 3:2:1 में तोड़ दिया, ठीक है, इसका ये वेट है, क्या भाई, वेट है। अब यहाँ से देखो ये 3:2 और 1 में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ से देखो प्रारंभ इसका वजन कितना था, इसका वजन कितना था भाई, इसका वजन कितना था, कितना था, मान लेते हैं 6 किलोग्राम है, कितना है, 6 किलोग्राम है, मान लेते हैं इसका वजन। तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, वर्ग के कितना है भाई, वर्ग के। तो यहाँ से देखो प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से वर्ग कर देंगे इसका 36 रुपये, कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ में तो ये है। अब इस बाद में देखो 3:2:1 में, अब ये वजन का अनुपात है तो इसकी क्या निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ से देखो 9 और 4 13 और 1 14, यानी बाद में कितना हो गया, कितना होगा भाई, यहाँ से बाद में प्राइस कितना होगा, यहाँ से 14 रुपये हो गए, कितने हो गए, 14 रुपये हो गए। अब यहाँ से देखो नुकसान कितने का हो गया भाई, पहले तो 36 रुपये का था, बाद में कितने का हो गया, 14 रुपये का। कितने का नुकसान हो गया, यहाँ से 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यानी कितने का नुकसान हो गया भाई, 22 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब 22 का थोड़ी हुआ, परसेंट में क्या कहता है, 4620 रुपये का नुकसान होता है, यानी 22 का मान कितना दिया है, 4620 रुपये। अब यहाँ से देखो 22 एकू 22, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 22 दूनी 44 हो गए, और 22 एकू 22, यानी 210 आ गए, यानी इसको 210 से गुणा कर देंगे 22 को, तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी 1 का मान कितना आ गया, यहाँ से 210 आ गया। अब इसने देखो प्रारंभिक कीमत बताओ, प्रारंभिक कीमत क्या है हमारी, 36 है, कितना है, 36, यानी 36 का मान बताना है, किसका मान बताना है, 36 का मान बताना है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, किसको, 210 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखना भाई 21 से कर लेते हैं, 21 छक्की कितना हो गया, 126 हो गया, ठीक है भाई, कितना हो गया, 126, असल कितनी हो गई, यहाँ से 12 हो गई, 21 63, 63 2 65, 65 10 कितने हो गए, यहाँ से 75, और 1 0 और लगानी है, यानी उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी भाई, 7560 रुपये क्या थी प्रारंभिक कीमत। एक बार फिर से देखना, ये क्या कहता है भाई, सोने की जो कीमत है यानी प्राइस है उसकी, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ से देखो ये कर दिया, समानुपाती का निशान लगा दिया, और इसका जो वेट है उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर क्या कहता है, एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया, और इसे 4620 का नुकसान हुआ। अब यहाँ से देखो इस अनुपात में इसने तोड़ दिया, मान लेते हैं शुरू में कितना था उसका वजन, कितना था, 6 किलोग्राम था, 6 किलोग्राम को इस अनुपात में तोड़ दिया अगले ने, ठीक है। फिर उसकी प्राइस कितनी हो गई, वर्ग 36 रुपये हो गई। अब यहाँ से देखो इस वजन का प्राइस लेके आएंगे, तो यहाँ से 9 रुपये हो गए, यहाँ 4 रुपये हो गए, और यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, टोटल कितने हो गए, यहाँ से 14 रुपये हो गए, ठीक है। अब नुकसान कितने का हो गया, 36 से 14 रुपये का हो गया, वो कितने का नुकसान हो गया, 22 का, लेकिन परसेंट में क्या करता है भाई, यहाँ से 4620 का है। 1 का मान लेके आएंगे 210, हमें बताना कितना है, प्रारंभिक कीमत बतानी है, यानी प्रारंभिक प्राइस क्या थी वो बतानी है। तो 36 का मान बताना कितना आ जाएगा, 7560 रुपये आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 7560 रुपये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग है, कोई भी व्यक्ति के पास बैग होगा, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो यदि कुल सिक्कों का मूल्य इतना दे रखा है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी, क्या बतानी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी आपको क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये दे रखा है। इसका अनुपात कितना कितना दे रखा है भाई, 5 है, 7 है, और कितना है, 9। अब देखो यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, जितने भी हमारे पास सिक्के हैं ना उनके क्या लेके आएंगे, हम रुपए लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, रुपए लेके आएंगे। यहाँ से तो लेके आएंगे, यहाँ से रुपीज़ लेके आएंगे, यहाँ से ठीक है, टोटल, ठीक है। तो आपसे मैं ये बात कहूँ कि आपके पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है, तो कितने रुपए हो गए आपके पास, आप तो हो गए सर 5 रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, 5 रुपए, ठीक है। फिर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 7 सिक्के हैं, और कितने कितने पैसे के, 50-50 पैसे क्या है, सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई, आपको हो गए सर
3.5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 25-25 पैसों के 9 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे यहाँ से? 2 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 25 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना आपके बैग में कितने रुपए हो गए टोटल, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे यहाँ से, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे भाई यहाँ से टोटल? तो यहाँ देखना 5 और 3 कितने हो गए यहाँ से? 8 हो गए। 8 और 2 10, यानी कितने हो गए आपके पास? 10.75 रुपये हो गए आपके पास टोटल। लेकिन यहाँ से देखो पर्सन में क्या दे रखा है? सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है, टोटल रुपए दे रखे हैं आपके पास। हमारे अनुसार तो ये चीज़ आई, लेकिन पर्सन में कितना दे रखा है? 430, यानी 10.75 का मान कितना है भाई? 430। कितना है? 430 है। हमें किसका मान लेके आना है? 1 का मान लेके आना। किसका मान लेके आना है? 1 का मान लेके आना। 1 का मान लेके आओ, 430, और नीचे कितना आ जाएगा भाई? 10 और 75 आ जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखना 25 से सरल हो जाएगा ये। 25 75 और 25 चौक 100 हो गया, 7 बच गया, 25 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, और 43 ये 10 हो गया। कितना आ गया ऐसे? 40। 1 का मान कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया। कितना आ गया भाई? 1 का मान 40 आ गया। यहाँ से लिख देता हूँ, 1 का मान कितना आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ से देखो पूछा गया है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ से देखो आपके पास 1 का मान आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 40 आ गया। 1 का मान कितना आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ से देखो 1 का मान 40 आ गया, तो ये किसका मान है आपके पास? ये रुपए हैं, ये क्या है? रुपए हैं। अब यहाँ से देखना हमें इनका मान लेके आना पड़ेगा, इनका मान लेके आना पड़ेगा, फिर इसका मान लेके आना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपए हैं हमारे पास, ये टोटल कितने हैं ये लेके आएंगे। कितने रुपए हैं हमारे पास? 5 के जो कितने रुपए हैं वो लेके आएंगे हम टोटल। तो यहाँ से देखो 1 का मान कितना है भाई? 40 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो पूछा क्या है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे हमें सबसे पहले क्या लेके आएंगे भाई? यहाँ से क्या लेके आएंगे? यहाँ से टोटल रुपए लेके आएंगे। ठीक है, टोटल रुपए लेके आएंगे, और यहाँ से ये हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से आपको साफ साफ देखना है, क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉइन देखना है, ये देखना है। तो आप इसकी बजाय आप इससे गुणा कर देना, टोटल इससे गुणा कर देना और इससे गुणा कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देखना एक बार 50 पैसे कितने हैं भाई? 7 हैं। कितने हैं? 7। 1 का मान 40 है, तो 7 का मान कितना आ जाएगा भाई? 1 का मान 40 है, तो 7 का मान कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। 280 क्या है? कॉइन, सिक्के। ठीक है, ये सिक्के। अब देखो ये तो अगले ने क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के पूछे, और आपको पूछे कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? ऐसे 200 हो जाएंगे। आपको ये पूछे कि आपके पास 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। एक बार फिर से देखना, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों का अनुपात दे रखा है कितना? 5, 7, 9। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपके बैग में 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? 5 रुपए होंगे। आपसे मैं ये कहूँ कि 50-50 पैसे के आपके पास 7 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? 3.5 रुपये। आपसे ये कहूँ मैं 25-25 पैसों के आपके पास 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? 2.25 रुपये। टोटल कितने रुपए होंगे? 10.75। लेकिन बैग में कितने बताता है वो? 430 बताता है, यानी 10.75 का मान कितना है? 430 है। 1 का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब 1 का मान आ गया, हमें बताना किसका है? 7 का मान बताना है, कितना आ जाएगा? 280। यदि आपको किसका पूछे? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछे तो 360 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन से हैं? 50 पैसे के सिक्के। कौन से हैं? 50 पैसे के सिक्के। कितने हैं भाई यहाँ से? 280। कितने हैं? 280। आपसे पूछे 1 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के, तो आप कितने बताओगे भाई? 1 रुपए के सिक्के कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, तो आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 9 चौक 36। कितना हो जाएगा? 360। ये हो जाएंगे टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही पूछा अगले ने, तो आपको तीनों आ जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएंगे? तीनों आ जाएंगे। हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के हैं। ठीक है भाई, वह उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है।
यदि कुल सिक्कों की संख्या ये दे रखी है, ठीक है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब यहां से देखो कीमत दे रखी है उसकी, क्या दे रखी है, सिक्कों की कीमत का अनुपात दे रखा है, ठीक है, प्राइस का रेशियो दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, प्राइस का रेशियो दे रखा है उसकी कीमत का। कितना कितना है भाई, 30 है, और कितना है 11 है, और कितना है भाई 7 है। यहां से समझना एक बार, मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 30 रुपए है, तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो आप कहोगे सर 30 सिक्के होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉइन लिख देता हूं यहां से, ठीक है, तो कितने होंगे, 30 होंगे। अब यहां से देखो, मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 11 रुपए हैं, तो मैं आपसे ये पूछूं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे सर यहां से कितना हो जाएगा, कि आपके पास 10 हो तो कितने हो जाएंगे भाई, 10 रुपए हो तो कितने हो जाएंगे, 20 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 21 सिक्के हो गए। कितने हो गए, 21। अब यहां से देखना, अब यहां से देखना, मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास क्या है भाई, कितने रुपए हैं, मान लेता हूं कितने हैं, 7 रुपए, और मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 25-25 पैसों के सिक्के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां से देखना आपके पास रुपए कितने हैं भाई, 7 रुपए। कितने हैं, 7 रुपए। तो यहां से देखो टोटल कितने हो जाएंगे, यहां से कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल सिक्के, 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28। कितने हो जाएंगे भाई, 28 हो जाएंगे। अब यहां से देखना ये कितने हो जाएंगे भाई, ये कितने रुपए हैं भाई, आपके पास 11 रुपए हैं, सॉरी भाई ये कितने हैं, 11 रुपए हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे टोटल, 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखना कि आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का अनुपात आ गया। किसका आ गया, सिक्कों का अनुपात। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 480। कितनी दे रखी है, 480। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका योग करेंगे ना तो वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो यहाँ से करो, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 से 30 कितना हो जाएगा, ऐसे 80 हो जाएगा। यानी 80 सिक्के हो गए हमारे पास, लेकिन परसेंट में कितने दे रखी है, 480। कितना है, 480। एक का मान लेके आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 6 48। एक का मान कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गए। एक का मान कितना आ गया, 6 आ गए। अब यहाँ से देखो पूछता क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब 50 पैसे के सिक्के कहाँ भाई, यही तो है 50 पैसे के सिक्के, ये। यानी आपके पास एक का मान 6 है, तो 22 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 22 का मान बताना है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 1 13। कितने हो जाएंगे, 132 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 132 सिक्के हो जाएंगे। आपसे पूछे कि 25 पैसों के सिक्के कितने होंगे, 25 पैसों के सिक्के कितने होंगे, तो आप 6 से गुणा कर देना। कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 6 से गुणा कर देना। 8 6 48 हो गया ऐसे, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए, ऐसे 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए, सॉरी 8 6 48 और 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए, ऐसे भाई 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। अब यहाँ से देखो आपको पूछे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी, 1 रुपए की, तो इसको किससे गुणा करोगे आप, किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करो। कितना आ जाएगा यहाँ से, 180। कितना आ जाएगा, 180। ये हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन अगले ने पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका योग दे रखा है 410 रुपए, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, कितना है भाई, 4 6 9 है। तो बैग में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब की बार क्या क्या है, बैग में 5 रुपए के सिक्के, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के, ठीक है, और 1 रुपए के सिक्के। ये सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, इतने इतने ये सिक्के। अब यहाँ से देखो जिनका योग तो 410 है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये दे रखा है। कितना कितना है भाई, 4 6 और 9 ये। अब यहाँ से देखो आपको बताना क्या है, टोटल क्या बताना है, टोटल प्राइस, यानी टोटल
किम्मत यानी योग एक ही बात है यहाँ से। तो यहाँ से देखना आपके पास 5-5 रुपए के 4 सिक्के, तो आपके पास कितने रुपए हैं भाई? 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं आपके पास? 20 रुपए। ठीक है, आपके पास कितने 6 सिक्के हैं और वो भी कितने कितने हैं? 2-2 रुपए के हैं। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई? 12 रुपए हो जाएंगे। यहाँ से देखना 1-1 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से? 9 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ देखो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए भाई? यहाँ से टोटल रुपए, तो इनको जोड़ोगे आप, तीनों को जोड़ो यहाँ से, कितना हो गया भाई? यहाँ से ये देखो 21 हो गया, 21 में 20 और जोड़ देंगे, कितने हो गए यहाँ से? 41 रुपए, यानी कितना हो गया टोटल? 41 हो गए। अब देखो 41 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 410 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 आ जाएगा। 1 का मान 10 आ गया, मैं लिख देता हूँ 1 का मान 10 आ गया। अब यहाँ से देखो 1 का मान 10 आ गया। अब आपके पास अगले ने पूछा क्या है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बता सकते हो? 1 का मान कितना है? 10 है, तो आपके पास किसका बताना है? 6 का बताना है। 6 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 60 हो जाएगा। अब ये तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, ये तो इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। आपके पास कितने सिक्के हैं भाई? कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के 60 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भाई? 60 सिक्के हैं। अब यहाँ से देखो आपसे पूछे कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई? 6 चौक 24 है। कितने है भाई? 6 चौक 24 है। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई आपके पास? कितने हैं भाई यहाँ से? कितने हैं भाई यहाँ से? 1 रुपए के। तो 1 का मान कितना है भाई यहाँ से? कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 90 हो जाएगा। और इसका सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ से? 40 हो जाएगा। पहले का भाई इसका किसका हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से सभी मान निकाल सकते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं गुणा, किससे गुणा करना है? 10 से, ये हो गया 40। यहाँ गुणा कर देता हूँ 10 से, किससे? ये कितना हो गया? 60 हो गया। यहाँ गुणा कर देता हूँ 10 से, ये कितना हो गया यहाँ से? 90। ठीक है, और इनके नीचे है यानी 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, ये चीज़ है यहाँ से। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? एक पर्स में है ना 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में है, और इनका टोटल रुपए कितने हैं भाई? 34.5 रुपये है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी। देखो यहाँ से एक बार सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये सिक्का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर कितना है भाई? 50 पैसे। ठीक है, और कितने फिर? 10 पैसे। ये सिक्के हैं आपके पास। अब यहाँ से देखो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ये दे रखा है। कितना कितना दे रखा है भाई? 6, 9 और कितना है भाई? 10 है। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल प्राइस, यानी इनकी कीमत क्या होगी सिक्कों की। अब यहाँ से देखना, मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 6, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 6 रुपये हो गई। अब यहाँ से देखो मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 50 पैसों के सिक्के हैं और वो कितने सिक्के आपके पास? 9 सिक्के हैं, तो कितनी कीमत होगी इसकी? यहाँ से 4.5 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो आपके पास 10 पैसे के 10 ही सिक्के हैं, तो उनकी कीमत कितनी होगी भाई? 1 रुपये। कितना होगा? 1 रुपये होगा। अब यहाँ से देखना आपके पास टोटल कितने हो गए? टोटल कितने रुपए हो गए? 6, 4, 10 और 1, 11, यानी 11.5 रुपये हो गए। 11.5 रुपये। लेकिन वो क्या कहता है भाई? कितने रुपए हैं भाई आपके पास? 34.5 रुपये। कितने हैं? 34.5। यानी 11.5 का मान कितना दिया है? 34.5 दिया है। आपके पास किसका मान लेके आना है? 1 का मान लेके आना है। 1 का मान लेके आओ, तो क्या करोगे आप? इसमें भाग लगाओगे। भाग लगाओगे तो यहाँ से देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ से देखो कितनी बार हो जाएगा? यहाँ से 3 बार। कितना हो जाएगा? 3 बार, यानी 1 का मान कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ से देखो अगले ने पूछा क्या है? 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 का मान 3 आ गया, तो 10 का मान कितना आएगा भाई? यहाँ से 1 का मान 3 है, तो 10 का मान कितना है? यहाँ से 30 सिक्के। ठीक है, 10 पैसों के कितने सिक्के हैं भाई? 30 सिक्के। अब प्रश्न में तो अगले ने 10 पैसे के सिक्के पूछे, मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ ना 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ से 3 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 27 सिक्के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 27 सिक्के आ जाएंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से अब अगला प्रश्न कर सकते हैं, आपके पास 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 का मान कितना है भाई? यहाँ से 3 है, और 6 का मान बताना आपके पास। 3 से गुणा कर देंगे यहाँ से, 18 सिक्के। 18 सिक्के
यानी 3 आंसर हो गए यहाँ से। 1 रुपए के सिक्के पूछे तो कितने हैं भाई, 18 सिक्के। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों पूछे तो यहाँ से कितने हैं, 27 हैं। और 10 पैसों के सिक्के पूछे तो कितने हैं भाई, 30 सिक्के। कितने हैं, 30 सिक्के हैं यहाँ से। कितने हैं, 30 सिक्के हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, हमने इसमें क्या लिखा था, टॉपिक अनुपात और समानुपात लिखा था। अब अनुपात और समानुपात लिखा था तो हमने अनुपात पढ़ लिया, रेशियो। अब क्या पढ़ेंगे, समानुपात। क्या पढ़ेंगे, समानुपात। समानुपात लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो समानुपात पढ़ेंगे यहाँ से। अब समानुपात पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसको समझना, यानी समानुपात तो आपको पता चल गया, समान अनुपात। अब देखो मैं आपसे यहाँ कहूँ कि मान लेता हूँ यहाँ से कि क्या 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 है भाई, मेरी आयु मान लेता हूँ मैं, ठीक है, कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ से मेरी पत्नी की आयु मान लेता हूँ मैं, कितनी है भाई, 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष है। अब यहाँ से देखो, अब कोई और लेके चलते हैं, जैसे कि आप हैं, क्या है, आप, आपकी और आपके पत्नी की, ठीक है, यानी वाइफ की। अब यहाँ से देखो, हम इनकी आयु लेके चलते हैं, तो इनकी आयु कितनी लेके चलेंगे भाई, 30। और क्या लेके चलते हैं यहाँ से, 35। एक बार लेके चलते हैं, रेशियो सरल हो जाएगा तो यहाँ से। अब यहाँ से देखो, इतनी इतनी नहीं लेके चलते, इनका उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि पत्नी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 35 और 30 ये कर लेते हैं यहाँ से, ये इसका क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। अब देखो, हम इनका अनुपात लेके आते हैं। देखो क्या क्या मान लिया, एक तो मैं खुद हो गया, और क्या हो गया, एक मेरी पत्नी हो गई, और एक क्या ले लिया, आप है, और आपकी क्या है, पत्नी है। अब यहाँ से देखो, इनकी आयु देखो यहाँ से, इसकी तो 21 है, यहाँ 18 है, यहाँ कितनी है, 35 है, यहाँ कितनी है, 30 है। अब इसको हम सरल करेंगे, अनुपात लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, और 3 6 18 हो गया। क्या हो गया, 3 6 18। अब इनको सरल करेंगे यहाँ से, 5 7 35 और 5 6 30। अब ये क्या हो गया, समान अनुपात हो गया। इन दोनों को क्या बोलते हैं, समान अनुपात, यानी समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। देखो इनकी जो आयु थी ना, वो तो अलग अलग थी यहाँ देखो, लेकिन अनुपात क्या है, समान है। यहाँ भी 7:6 और यहाँ भी क्या है, 7:6। यदि मैं यहाँ से ये कहूँ, यहाँ कर दूँ मैं 6 और यहाँ क्या कर दिया मैंने, 7, ये कौन सा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात, कर्मानुपात हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। यानी क्या कर दिया, उल्टा, यानी 7 6 तो ये कितना हो गया, 6 7 हो गया। और यदि ये है, ये क्या है, तो ये क्या है, समानुपात है। और इनका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। अब देखो मैं और समझाता हूँ आपको, जैसे कि ये तो आपको समझ में आ गया, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, जैसे आपसे क्या कहेगा कि मैं आपसे ये कहूँ कि वो चीज़ लिखी थी मैंने यहाँ से, तो एक तो ए बी मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक क्या मान लेता हूँ, सी और डी मान लेता हूँ। ये दो, सी और डी, यानी वो तो सी डी हो गई, यहाँ क्या हो गई, ए बी हो गई। अब यहाँ से देखो अनुपात बराबर आया था, तो आप यहाँ लगाओगे बराबर, यहाँ लगाओगे आप बराबर। अब अनुपात ये लगा दिया मैंने यहाँ से, ये लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो आप इस चीज़ को है ना ऐसे नहीं लिख सकते बराबर में, तो क्या करते हो आप, ये चीज़ सही रहती है, ए बटे बी और बराबर क्या है, सी बटे डी, यानी ये चीज़ तो हमारी क्या है, सही है। क्या भाई, हमारी सही है। लेकिन इस अनुपात में है ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ हम बराबर का निशान लगाएंगे, ये सही नहीं लगा। इसके लिए क्या है, समानुपात का निशान है, और वो कौन सा है, ये समानुपात का है। ये कौन सा है, समानुपात। यानी आप ऐसे लिखते हो तो बराबर सही है, और इस प्रकार से लिखोगे ना तो हमारा क्या है, समानुपात है। क्या है, समानुपात। कहने का मतलब क्या है, यदि इन दोनों में जो संबंध है ना, वो इन दोनों संबंध के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। कहने का मतलब क्या है कि ए गुणा डी है वो किसके है, बी गुणा सी के क्या है, बराबर है। किसके है, बराबर। ये रहेगा यहाँ से सही। तो यहाँ से देख रहे हैं, ए गुणा डी और बी गुणा सी, चीज़ तो यही आएगी, यानी ए गुणा डी और बी गुणा क्या होगी, सी। यहाँ से भी यही चीज़ आएगी, लेकिन बराबर में तो हम ऐसे लिखते हैं, और अनुपात में दे रखा है, और उन दोनों में क्या है,
समान है, यानी अनुपात क्या है, समान है, तो उसके लिए हम बराबर नहीं लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, समानुपात का निशान लगाएंगे। अब इनके बीच में क्या संबंध है, इसका तो इसके साथ संबंध है और इसका इसके साथ संबंध है। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ से क्या है, बराबर, ये भी तो a गुणा डी हो जाएगा और b गुणा सी हो जाएगा। यहाँ भी a गुणा डी और क्या है, b गुणा सी है। अब देखो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये चीज़ समझ में आ गई तो दो तीन चीज़ें और है इसमें, क्या क्या है, मैं यहाँ से लिखूँ, आपसे ये कहेगा कि मध्य अनुपात, क्या कहेगा, मध्य अनुपात, ये कहेगा मध्य अनुपात। अब मध्य अनुपात है वो किसके बीच में है, जैसे कि a और b है। अब मध्य का अनुपात आएगा वो बीच में आएगा, या बीच में तो आएगा मध्य का अनुपात। कहने का मतलब क्या है, यदि a का जो संबंध है x के साथ, वही संबंध किसके साथ, x का b के साथ संबंध है, क्या है, संबंध है। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं समानुपात में लिखूं तो ये चीज़ लिखूंगा यहाँ से, a अनुपात x और समानुपात x अनुपात b, ये चीज़ लिखूंगा मैं यहाँ से। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से AB, और x बराबर कितना हो जाएगा, √AB। यानी आपको मध्य अनुपात निकालना है, दोनों संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो आपसे क्या पूछता है, एक चीज और पूछता है, क्या पूछता है, तृतीय अनुपात पूछता है। कौन सा पूछता है भाई, तृतीय अनुपात पूछता है, तृतीय अनुपात। एक ये चीज पूछता है, क्या पूछता है, तृतीय अनुपात। अब यहां से देखो मध्य अनुपात हो गए, यहां से मध्य अनुपात हो गया, वो कितना है भाई, उसमें मान लेंगे वो x बराबर है, क्या है, √AB। कहने का मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं दे रखे, उन दोनों को गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही क्या आ जाएगा, मध्य अनुपात आ जाएगा। लेकिन तृतीय अनुपात की बात करता है, किसकी बात करता है, तृतीय अनुपात की बात करते हैं। अब यहाँ से देखो तृतीय अनुपात आएगा हमारा, जैसे कि मैं यहाँ मान लेता हूँ A और B, ये। अब यहाँ से देखो तृतीय अनुपात बताना है तो इसका मतलब यहाँ x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है, तृतीय अनुपात में जो a के साथ संबंध है ना x का, वही क्या है, b के साथ संबंध है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो कि मैं यहाँ लिखूं कि a अनुपात b हो गया। अब जो b का संबंध है ये समानुपात हो गया, ये हो गया b हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से देखो जो a का x के साथ संबंध हो गया यहाँ से, अब b का b के साथ संबंध है यहाँ से। कहने का मतलब क्या है कि इसका इसके साथ संबंध है तो इसका इसी के साथ संबंध रहेगा, तृतीय अनुपात निकालेंगे तो इसी के साथ ही क्या रहेगा, संबंध रहेगा यहाँ से। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से कितना हो जाएगा, ax बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा यहाँ से a। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि b का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे और a का मान का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। यहाँ भाई a है, क्या है भाई, यहाँ ये a है, ये नो नहीं है, यहाँ क्या है, a। कहने का मतलब क्या है कि b का तो स्क्वायर करेंगे और उसमें किसका भाग लगाएंगे, a का भाग लगाएंगे। कौन सा आ जाएगा, तृतीय अनुपात आ जाएगा। अब क्या पूछता है, चतुर्थ अनुपात पूछता है। क्या पूछता है, चतुर्थ अनुपात पूछता है। कौन सा, चतुर्थ अनुपात पूछता है, ठीक है। यहाँ चतुर्थ अनुपात, समानुपात, यहाँ से वही चीज़ है, ठीक है। अनुपात ही है, यहाँ से चतुर्थ अनुपात आ जाएगा, यहाँ भी तृतीय अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो चतुर्थ की बात करता है तो a, b और c और x, ये यानी इसका जो संबंध है ना a का b के साथ, वो किसका संबंध रहेगा, c का x के साथ वही संबंध रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, बी सी को गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, बी सी को गुणा कर देंगे, किसका भाग लगा देंगे, ए का भाग लगा देंगे, ये x बराबर। ये चीज़ आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अब देखो मैं एक बार बता देता हूँ, मध्य अनुपात पूछे, दो संख्याएं दे रखी है, दोनों को गुणा करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, वही क्या आ जाएगा, मध्य अनुपात है। तृतीय अनुपात दे रखी है, जो हमारी दूसरी संख्या रहेगी यानी b का मान रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और पहली संख्या का भाग लगा देंगे यानी a का भाग लगा देंगे। चतुर्थ अनुपात की पूछता है तो अगली दो संख्याएं उनको गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ये दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपात बताना है। क्या बताना है, मध्य समानुपात बताना है। तो यहां से देखो ये 1/4 है ना, ये तो क्या है, a है, और 1/9 ये क्या है, b है। तो मैंने बताया था क्या करना है, दोनों को गुणा करना है और उसको क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहां से देखो 1/4 और गुणा 1/9,
9। इसके बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1/36। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/6। यानी 1/4 और 1/9 का मध्य अनुपात कितना है 1/6। क्या है मध्य समानुपात। क्या भाई समानुपात, मध्य समानुपात कितना है भाई 1/6। यानी इसको क्या बोलते हैं मीन ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीन। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य समानुपात है। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है 18-36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। क्या करो तृतीय समानुपात ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो तृतीय समानुपात बताना है तो मैंने क्या बताया था दूसरी संख्या है उसका तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो पहली संख्या उसका क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या बताया था मैंने, मान लेता हूँ कि x बराबर, उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने सीधा कर दिया था, इसमें लिख देता हूँ। यानी b का तो स्क्वायर और किसका भाग लगाना है a का भाग लगाना है। ठीक है, वो तृतीय समानुपात है वो क्या मान लिया मैंने x मान लिया। क्या मान लिया x मान लिया। तो यहाँ से देखो b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर मत करना, आप गुणा ही कर देना 2 बार कर दिया यहाँ से। और नीचे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, 18 को 18, 18 दूनी 36। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा x का मान। यानी तृतीय समानुपात क्या हो गया यहाँ से 72 आ गया। कितना आ गया 72 आ गया। अब देखो अब यहाँ से देखना हम क्या करते हैं कि चतुर्थ समानुपात बताते हैं। क्या बताते हैं चतुर्थ समानुपात बताते हैं। यहाँ संख्याएं चेंज कर देता हूं मैं यहाँ से 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात बताना है। क्या बताना है चतुर्थ समानुपात बताना है। अब यहाँ से देखो लिखेंगे यहाँ से 12, 16 समानुपात 18 अनुपात x। ये मैंने बताया था कि b c को गुणा करना है और a का भाग लगाना है। बात एक ही है, यानी अंदर अंदर गुणा करेंगे और बार बार गुणा करेंगे, बात यही है। तो x बराबर क्या आ जाएगा अंदर अंदर गुणा कर दिया 16 गुणा 18 और नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 2 अंठी 16। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 24 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 24। कौन सा आएगा चतुर्थ समानुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा चतुर्थ समानुपात आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन तो है लंबा लेकिन इसका आंसर क्या होगा तुरंत आएगा। कैसे आएगा यहाँ देखो प्रश्न क्या है भाई लंबा। ये प्रश्न दिखने में लंबा है, बाकी इसको आप पढ़ना। देखो क्या कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो पास है और ये क्या है भाई फेल है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 25:4। अब मैं यहाँ से देखो टोटल विद्यार्थी पूछो तो आप कितने बताओगे। यहाँ से 29 ही तो बताओगे, 29 बताओगे। और आप उत्तीर्ण कितने बताओगे 25 और अनुत्तीर्ण कितने बताओगे 4। टोटल कितने हो जाएंगे 29। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे भाई यहाँ से 30 हो जाएंगे भाग लेता और उत्तीर्ण होता। यानी ये क्या कहता है उत्तीर्ण होता वो। ठीक है, और साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती। कहने का मतलब क्या है कि अब उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, एक तो ये हो गया उत्तीर्ण और 3 वो हो गए उत्तीर्ण हो गए। टोटल कितने हो गए अब 4 उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए 4 उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो क्या कहता है फिर आगे होती तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना होता भाई 22:3 होता। तो आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का क्या पूछा इसने अंतर कितना है, ये पूछा है इसने। अंतर पूछा है प्रश्न के अंदर, ये ध्यान रखना। यहाँ अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा है अंतर पूछा है। अब यहाँ से देखो मैं एक साइड में तो क्या लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका तुरंत हो जाएगा सोल्यूशन। एक बार लिख लेना पास और एक क्या है भाई फेल है। अब यहाँ से देखो कितने कितने हैं 25 हैं और कितने हैं भाई यहाँ से 4 है। अब यहाँ से देखो मैं क्या मान लेता हूँ कुल विद्यार्थी क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। यहाँ से कितना मान लेता हूँ x। कहने का मतलब क्या है ये तो x है 25x हो गई और ये x हो गया। टोटल कहने का मतलब क्या है ये तो 25x और ये कितने हैं 4x है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से 29x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 29x हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये क्या कहता है विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है। ठीक है, एक और विद्यार्थी और वो क्या हो जाता है उत्तीर्ण होता है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब अब की बार क्या हो गया कितने हो गए भाई 25x तो ये
ठीक है, और 4 ये हो जाएंगे। टोटल उत्तीर्ण हो गई यहाँ से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कम हो गया, 3 कम हो गया। कितना कम हो गया, ऐसे 3 कम हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि यदि वो एक विद्यार्थी आ जाएगा ना, तो यहाँ से देखो फेल तो 3 कम हो जाएंगे, यहाँ आ गए फेल, यानी फेल वाले कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहीं तो आएंगे, वो पास हो जाएंगे। और एक आया था वो भी क्या हो गया, पास हो गया। कितने हो गए पास के, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अब ये क्या कहता है, देखो आगे ये कहता है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यानी उत्तीर्ण तो कितनी है, 22 है, और अनुत्तीर्ण कितने हैं, 3 है। यही तो अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से इसको सरल करो, ये कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और प्लस 4। ये क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और अनुत्तीर्ण कितने हैं, 4x माइनस 3 है। कितने हैं, 4x माइनस 3। अनुपात कितना हो गया, 22/3 हो गए। अब इसको सरल करना बस, यानी ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, ये चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ से, तो फिर वो हो जाएगा आगे, वो हो जाएगा ऐसे। करो तो 25×3 75x हो गया, और प्लस 12 हो गया। ये कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ से 88 हो गया। कितना हो गया, 88x हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आप इसको तो इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर करो और इन दोनों को जोड़ो। ये चीज़ बता रखी है मैंने, यानी बराबर में यदि सेम निशान है तो वो क्या होते हैं, अंतर होते हैं, और अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये 5 और जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा। तो 8 5 कितने हो गए, ऐसे 13x। कितना हो गए, 13x बराबर। इन दोनों को जोड़ो भाई, यहाँ से कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, कितने हो गए भाई, 6 और 2 8 हो गई। और ये कितना हो गया, 6 और 1 7। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 13 6 78। x का मान कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब देखो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि आरंभ में, आरंभ की बात की है यहाँ भाई, बाद की बात नहीं की इसने, ये तो बाद की बात है, लेकिन कहाँ की बात की है, आरंभ की बात की। ये ध्यान से देख लेना। अब यहाँ से देखो पूछा क्या है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंतर कितने का है। तो यहाँ से देख लो अंतर कितने का भाई, बात तो एक ही है भाई। इनको गुणा करोगे, उसके बाद में आप घटाओगे। ठीक है, तो पहले यहाँ अंतर कर लेना। कितने का अंतर है भाई, 21 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 21 का ही तो अंतर है। 21 का अंतर हो गया पास और फेल का। कितने का अंतर हो गया, 21 का अंतर हो गया। यहाँ से कितना हो गया अंतर, यहाँ लिख देता हूँ। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 21x का हो गया अंतर। ठीक है, आपके पास x का मान कितना है, 6। यहाँ 6 ही तो रखना है। x का मान कितना है, 6। 6 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना होगा 6 दूनी 12। टोटल कितने हो गए, 126 का अंतर हो गया। यानी पास और फेल के विद्यार्थियों में कितने का अंतर हो गया, 126 का अंतर हो गया। एक बार और समझना इस क्वेश्चन को। देखो प्रारंभ में तो ये विद्यार्थी थे, ठीक है, पास और फेल। एक विद्यार्थी आता है वो पास होता है, फिर क्या होता है, जो क्या होता है, फेल है ना विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, वो 3 कम हो जाते हैं। तो यहाँ 3 कम हो गए, लेकिन वो यहाँ पास तो होंगे ना, वो क्या होंगे, पास होंगे। क्या होंगे, पास होंगे। तो वो यहाँ जुड़ जाएंगे। एक तो वो आया था वो पास हो गया, और 3 इसमें से पास हो गए। कितने हो गए, यहाँ 4 पास हो गए। अब फेल कितने हो गए, ये बच गए। अब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात दे रखा है, यानी पास और फेल का अनुपात दे रखा है 22:3 दे रखा है। इसके बराबर कर दिया, इनको गुणा कर देना, x का मान आ जाएगा। अब देखो आप 6 को इससे गुणा करोगे, फिर 6 को इससे गुणा करोगे, फिर दोनों को घटाओगे, तो पहले अंतर कर लेना इन दोनों का। कितना आ गया अंतर, 21 आ गया। अब x का मान कितना है भाई, अंतर कितना है, 21x आया। x का मान कितना है, 6। 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, एक पुस्तकालय है, मान लेते हैं कि लाइब्रेरी एक में स्टोरी यानी कहानी की पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, उनका अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें, कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से उक्त अनुपात 15 कितना हो जाता है भाई, 4 हो जाता है। तो कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया गया है। अब देखो यहाँ से देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसका करते हैं, सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि स्टोरीज बुक, ठीक है, और क्या है भाई, अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है, अब अन्य क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, और ये बुक मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना कितना कितना अनुपात है भाई, 7 और 2 का है। कितना है, 7 और 2 का है। अब उनमें 1512 क्या है, कहानियाँ हैं। तो यहाँ से देखो 7 का मान कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 1512 दे रखा है।
7 दूनी 14, 7 एकू 7 और 7 छिकी 42। अब यहाँ से क्या अन्य पुस्तकें निकाल सकते हो, 216 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 और 1 3 और ये कितना हो गया यहाँ से 4, यानी 432 आ गई। अब यह क्या कहते हैं, कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से उक्त अनुपात इतना हो जाता है, यानी कहानियों की पुस्तकें लेके आते हैं हम कुछ और, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लेके आते हैं 1512 प्लस अक्स लेके आते हैं, लेकिन ये तो इतनी रहेगी, ये तो इतनी रहेगी 432। इनका अनुपात कितना हो जाता है भाई, कितना हो जाता है, यहाँ से देखो 15 और 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 15 और 4, ये अनुपात हो जाता है। अब देखो इसको सरल करेंगे हम, यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 1512 है प्लस एक्स है और लेके आए कहानी की पुस्तकें, ठीक है, और क्या है भाई अन्य पुस्तकें 432, इनका अनुपात कितना हो गया भाई, यहाँ से कितना हो गया 15/4 हो गया। इसको सरल करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो यहाँ देखना एक बार, ये कितना हो जाएगा भाई 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 2 6 हो गया और प्लस ये कितना हो गया 4x हो गया बराबर। यहाँ देखो 15 दूनी 30 हो गया ऐसे, 15 3 45 48 हो गया ऐसे, ठीक है, और कितने हो गए भाई, 15 चौक 60 और कितने हो गए 64, ये हो गए। अब यहाँ से देखो इनका अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो 4x बराबर, यहाँ देखना कि सबसे पहले तो आप 6000 घटा देना, घटा दिया, यहाँ तो कितने बच गए 480 बच गए और यहाँ कितने बच गए 48 बच गए। अब 48 बच गए तो इसका मतलब कितने हो गए, यहाँ से 432 हो गए, कितने हो गए 432। x बराबर यहाँ से भाग लगाएंगे इसमें 4 का, 4 को 4 0 और 4 अंठ है 32, 4 अंठ है 32, यानी और कितनी पुस्तकें लेके आए हम 108 पुस्तकें लेके आए, कितनी लेके आए 108 पुस्तकें लेके आए। लेकिन एक बार समझना, दूसरा तरीका समझना, एक बार परीक्षा में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखना क्या क्या है भाई, स्टोरेज बुक है, कहानियों की बुक है, और एक क्या है अन्य बुक है, यहाँ हो गया अन्य बुक। अब यहाँ से देखना ये क्या कहता है कि इनका अनुपात कितना दे रखा है भाई, 7:2 दे रखा है, कितना दे रखा है 7:2 दे रखा है। अब यहाँ से देखो कुछ और कहानियों की पुस्तकें लेके आता है, क्या लेके आता है, कुछ और कहानियों की पुस्तकें लेके आता है। अब कहानियों की पुस्तकें लेके आता है तो कितना हो गया यहाँ से 15 अनुपात कितना हो गया भाई 4 हो गया। एक बात बताना मेरे को कि यहाँ से देखो जो अन्य पुस्तकें थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ देखो 2 हो गई, यहाँ 4 हो गई, संभव है कि भाई ये तो चेंज नहीं हो सकती, चेंज कौन सी होंगी, ये दोनों होंगी चेंज, तो ये चेंज नहीं होंगी तो इसका मतलब आप इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2। अब देखो जो अन्य पुस्तकें थी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी कितनी है 4, बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ से देखना 14 से कितनी हो गई 15 हो गई, कितनी हो गई 14 से 15 हो गई। अब यहाँ से देखना जो क्वेश्चन में जो पहली लाइन लिखी थी वो क्या लिखी थी कि हमारे पास 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं और हमारे पास कितनी है 14 ही तो है कहानियों की पुस्तकें, यानी 14 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 14 का मान कितना दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है, इसका मान कितना दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है 1512 दे रखा है, कितना दे रखा है 1512 दे रखा है इसका मान, यहाँ से इसका मान दे रखा है। अब यहाँ से देखो इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मान लेके आना हमें, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना बच गया 1 बच गया, अब 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 अंठी 112। अब यहाँ से कितने हो गए 14 अंठी 112। लेकिन यहाँ से देखना हम कितनी कहानियों की पुस्तकें लेके आए, पहले तो 14 थी और बाद में कितनी हो गई 15, कितनी लेके आए प्लस 1 की तो लेके आए, और 1 का मान कितना है 108, 1 का मान कितना है 108 है, 1 का मान कितना है भाई 108 है, तो 108 ही होगा, यानी कितनी लेके आए हम 108। देखो ये तो समझने का तरीका था, ये तो क्या था समझने का तरीका था। और परीक्षा में कैसे करना है, ऐसे करना है। देखो हम क्या पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, मिक्सर पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, उसमें ये चीज़ें आएंगी, उससे रिलेटेड ही है वो टॉपिक हमारा, मिश्रण किससे है अनुपात से रिलेटेड ही है। लेकिन इसमें 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो एक बार समझ लेना। कैसे समझना है कि यहाँ देखना कि जो अन्य पुस्तकें है ना वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया। देखो 2 से 4 हो गई, क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, 4 कर दिया, ये कितनी हो गई 14 हो गई, ये कितनी हो गई 15। हमारे अनुसार तो कहानियों की पुस्तकें 14 हो गई, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 1512। 1 का मान लेके आएंगे 108 आ जाएगा। हमें तो किसका मान बताना है 14 से 15, 1 का मान बताना है, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो ये तरीका बेटर है, और बाकी ये आपको समझना है, क्या करना है समझना है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, एक स्कूल ग्रुप है, एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, ठीक है, और 4/5 सीटें घेरता है। कहने का मतलब क्या है, यदि उस बस में क्या है 5 सीटें है ना, तो वो कितना प्रयोग करता है, वो 4 ही सीटों का प्रयोग करता है। कितनी सीटों का प्रयोग करता है भाई, वो 4 ही सीटों का प्रयोग करता है,
ठीक है। 1/4 यात्री के चले जाने के बाद, यानी 1/4 यात्री गए, हमारे पास ये नहीं पता कितने यात्री थे, लेकिन उसमें से 1/4 गए। कहने का मतलब क्या है कि 4 थे ना, तो 1 गए, कितने बच गए? 3 बच गए। शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 ही बसें इस्तेमाल करते हैं, 3 नहीं करते। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, यानी फ्रैक्शन बतानी। क्या बतानी है? फ्रैक्शन बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 3 बस हैं। कितनी बस हैं? 3 बस। इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक प्रश्न है भाई, इसको समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट बस हो गई, ठीक है, बस। ये सेकंड हो गई, बस। ये क्या हो गई? थर्ड हो गई, बस। ये 3 बस हो गई हमारे पास। अब 3 बस हो गई यहाँ से, तो यहाँ देखना कि 4/5 सीटें गिरता है। कहने का मतलब क्या है कि 5 सीट हैं, ठीक है। क्या है भाई? 5 सीट हैं। तो यहाँ से देखो 5 ही सीट इस बस में, 5 इसमें, 5 ही इसमें, यानी नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5-5 है। अब जो हमारे क्या है, जो यात्री है ना, वो क्या है? 4 ही बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 4। यदि फर्स्ट बस में 5 सीट है तो यात्री कितने बैठे हैं? पर्सन यानी व्यक्ति कितने बैठे हैं? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं भाई? यहाँ से इस बस में भी 4 बैठे हैं, इसमें भी 4 बैठे हैं, और इसमें भी कितने बैठे हैं? 4 बैठे। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ सीट, यानी यहाँ से देखो 5-5 30 में टोटल कितनी हो जाएंगी? ऐसे टोटल सीट, टोटल कितनी हो जाएगी? 15 सीट। कितनी हो जाएंगी? यहाँ से 15 हो जाएंगी। टोटल ऑफ पर्सन यानी टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? यहाँ से कितने हो जाएंगे? यहाँ से देखना कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ से 12। अब देखो क्या कहता है, 12 में से 1/4 गए, 12 में से तो गए भाई, टोटल कितने हैं हमारे व्यक्ति? 12 है, उसमें से 1/4 गए, कितने बच गए? शेष बच गए। अब शेष कितने बच गए? यहाँ से कितने बच गए? यहाँ से 1/4 गए इसके, तो 1/4 गए, तो कितने बच गए? यहाँ से 3 गए, कितने बच गए? 9 बच गए। कितने बच गए? 9 बच गए, ठीक है। यहाँ से देखो भाई कितने बच गए? यहाँ से 9 बच गए। अब देखो बस कितने इस्तेमाल करता है? सिर्फ 2 ही करता है। क्या करता है? बस। ये तो या मान लेना, इन दोनों को मान लेना, या इन दोनों को मान लेना, आपकी मर्जी है, क्योंकि सीटें तो बराबर ही है, सीटें तो बराबर ही है। अब 2 बस ये मान लेता हूँ मैं, शुरुआत की बस, ये 2 बस हमारे पास, यही तो 2 बस है। अब 2 बसों में कितनी सीटें हो गई? 10 सीटें हो गई। और हमारे पास पर्सन यानी व्यक्ति कितने हैं? 9, यानी 9 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 9। और वो किस सीटों में बैठेंगे? 10 सीटों में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 9। चीज़ वही तो थी, देखो 4/5 क्या थी? 4/5, यानी 5 सीटें हैं तो कितने व्यक्ति बैठेंगे? 4 व्यक्ति बैठेंगे। तो यहाँ भी 9 व्यक्ति हैं तो 10 सीटों में बैठेंगे। क्या बैठेंगे? 10 सीटों में। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी हमारे पास 9 व्यक्ति हैं, वो 10 बसों में जाएंगे, और 10 बसों में सीटें कितनी है? 10, यानी 10 में से कितने बैठेंगे? 9। 10 में से 9। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हमने जो हमारा क्या था? अनुपात और समानुपात था। समानुपात के बारे में भी आज कुछ बताया, उसमें 3-4 ही बात है। कौन कौन सी हैं? एक मध्य समानुपात है, एक क्या भाई तृतीय समानुपात है, और एक क्या है? चतुर्थ समानुपात है। ये तो चीज़ें बताई थी। आपको क्या बताया था कि यदि मध्य समानुपात निकालना है तो दोनों को गुणा करना है, दोनों संख्याएं दे रखी उसका वर्गमूल निकालना है। तृतीय समानुपात निकालना है तो आपको करना क्या है? जो दूसरी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करना है, और किसका भाग लगाना है? पहली संख्या का भाग लगाना है। और आपको क्या निकालना है? चतुर्थ समानुपात निकालना है, तो दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, और पहली संख्या में क्या लगाना है? आपको भाग लगाना है, और वो आ जाएगा उसका आंसर। यानी कौन सा समानुपात आ जाएगा? चतुर्थ समानुपात आ जाएगा। ये तो समानुपात के बारे में बताया था मैंने। और देखो जो हमने एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अनुपात और समानुपात के, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में करवाए। और बाकी जो कल की क्लास रहेगी ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है? PYQ सीरीज हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। और इसी टॉपिक की होगी वो सीरीज। जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी विगत परीक्षा में आए हुए जितने भी क्वेश्चन, कल की क्लास यही रहेगी। इसको दोबारा से रिवाइज कर देंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा। आज के लिए धन्यवाद।